प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जी साथियों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि जून, जुलाई और अगस्त की पेंशन कब मिलेगी, सभी व्यक्तियों के जो प्रत्येक वीडियो देख रहा है ना, उसके दिमाग में यही चल रहा है पेंशन को लेकर। अधिकतर जितने भी लोग हैं, मेरे को पता है कि आपके दिमाग में एक ही सवाल है कि जून, जुलाई, अगस्त की हमारी पेंशन कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। बस यही इंतज़ार है कि कब तक डलेगी, नहीं डलेगी, इसका कारण क्या है। तो आप सभी को सभी अपडेट बताएंगे। जो पेंशन में फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो भजन शर्मा ने यहाँ पर नई अपडेट भी दी थी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो किन किन लोगों की पेंशन आई है। 90,30,287 पेंशन धारकों की पेंशन का इंतजार है। किस किस कारण से नहीं आ रही है पेंशन, सरकार ने इन लोगों को जो है ज़्यादा पेंशन भी दी है। जैसा कि आप सभी अगर राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और राजस्थान की प्रत्येक योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं, तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको पेंशन की योजनाओं की हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल में रखें, ताकि आपको लगातार यहाँ पर उपलब्ध जो जानकारियाँ आ रही है पेंशन को लेकर, वे सभी अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। तो जैसा कि साथियों, आप सभी को उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है जो आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब राजस्थान में सिर्फ 1150 रुपये की जो है मासिक पेंशन, जबकि जो अन्य राज्य हैं राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जो अन्य राज्य हैं उनमें इस दुर्लभ बीमारी के लिए भी 15,000 तक पेंशन वो लाखों का अनुदान भी दिया जाता है। मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मतलब राजस्थान में कितनी पेंशन दी जा रही है, 1150 रुपये दिया जा रहा है। सभी को पता है मासिक पेंशन दी जा रही है राजस्थान में। लेकिन अन्य राज्यों में जो है कोई बीमारी हो जाती है ना, उसके लिए भी 15,000 रुपये दिए जाते हैं। तो आपको बता दें, जैसा टोंक के 48 वर्षीय श्यामोराम जाट और उनकी 51 वर्षीय बहन अनोखा भाई 35 सालों से मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कारण लाचार हो गए हैं। सामान्य दैनिक कार्यों के लिए भी 2 व्यक्तियों के सहारा चाहिए। माता पिता को खो चुके ये भाई बहन इस दुर्लभ बीमारी के चलते बेरोजगार हैं। इन्फेक्शन, विटामिन और ताकत की दवा का सालाना खर्च 2 लाख रुपए हैं और मासिक पेंशन सिर्फ 1150 रुपये हैं। जयपुर के मीनावाला निवासी 26 वर्षीय रजनीकांत विस्वाल को 14 साल से मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी हैं। पिता 70 साल के हैं और बागवानी करते हैं। डॉक्टर फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं, लेकिन इसका रोज का खर्चा 400-500 रुपये है। इनकी चर्चा इसलिए की जा रही है कि गुरुवार को जो है झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजन शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बड़ी राशि का वितरण किया। 1150 रुपये की पेंशन दिव्यांगों, बुजुर्गों, जरूरतमंद महिलाओं के लिए हैं। इसमें 40% से ज़्यादा दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के साथ मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोग से पीड़ित मरीज भी शामिल हैं। अन्य राज्यों में जो है 15,000 रुपये तक की जो है मासिक पेंशन, चिकित्सीय अनुदान और फ्री उपकरण भी सुविधा हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए जो है अलग स्कीम लाने का भी निर्देश दिया जा चुका है। और अभी आपको ये भी बताएंगे कि वृद्धा पेंशन योजना का क्या अपडेट है। जैसा कि इससे पहले हम बात कर लें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में दिव्यांगों के लिए जो है 6,000 रुपये, पूर्ण रूप से दिव्यांग और मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ितों के लिए 15,000, किडनी, लीवर दिल की क्रोनिक बीमारियों के मरीजों को 10,000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की है। उड़ीसा राज्य में बात करें तो उड़ीसा में जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी पीड़ितों को दवा, फिजियोथेरेपी, व्हील चेयर खरीदने के लिए भी जो है 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। बिहार में बात करें
तो मरीजों को 6 लाख की चिकित्सीय अनुदान सुविधा दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कैंसर, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों को जूझ रहे कमजोर वर्ग के पेंशनर्स को 3,000 रुपये हर महीने देता है। अभी हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। उससे पहले ये जो महत्वपूर्ण जानकारी उसको दिखा देते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी के 251 मरीजों की याचिका पर केंद्र राज्य सरकारों को मांगे इलाज की स्कीम लाने की बात कह चुका है। अलग पैकेज इसलिए दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 216 की धारा 38 से अधिक सहारे वाले व्यक्ति के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करती है। धारा 24(j) में जो है दिव्यांग के लिए केयर टेकल बता है, इसकी अनुपालना नहीं होती है तो धारा 38 के तहत जो है हाई नीड्स के लिए अलग योजना नहीं है। मरीजों की सुरक्षा के लिए जो है अलग इलाज व आर्थिक मदद की नीति होनी चाहिए। जी.के. व्यास, पूर्व अध्यक्ष, मानवाधिकार का कहना है। जैसा कि 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी पर पेंशन मिलती हैं, बेशर्त सालाना आय 60,000 से कम हो, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में आय की शर्त नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर वैभव भंडारी एक्टिविस्ट का कहना है। जैसा कि दिव्यांगों के हित में आवाज़ उठ चुकी भाजपा गजेंद्र और दिया कुमारी ने जो है फिर से उम्मीद दी है यहाँ पर। जैसा कि वर्ष 2022 में कई दिव्यांगजनों को उचित जांच मस्कुलर डिस्ट्रोफी के तहत डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुए थे। 90 वर्ष तक के लोग भी शामिल थे, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी पीड़ित बच्चों की औसत जिंदगी 20 से 25 साल और बड़ों की जो है 60 साल तक होती है। तब सांसद दिया कुमारी अब डिप्टी सीएम है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भ्रष्टाचार पर आवाज़ बुलंद की थी। अब इनके लिए जो है परिजन अलग से पैकेज की उम्मीद रखते हैं। जैसा कि 90 लाख पेंशन की जो है पेंशन बंद है और 3 महीने से नहीं आई है, 3,000 करोड़ रुपए की पेंशन जून से अब तक इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि जयपुर, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 3 महीने से बंद है। पेंशनधारियों को महीनों की पेंशन मिलने की योजना ठप हो गई है। पेंशनधारियों को हर महीने पेंशन का इंतजार रहता है, लेकिन खातों में पेंशन की राशि नहीं आने से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पेंशन योजना क्यों ठप है? तो पेंशन योजना वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं के लिए एक ऐसा सहारा है, ऐसा सहारा बन गई है जिससे उनका जीवन आसान हो गया है। लेकिन 3 महीने से पेंशन योजना पूरी तरह से ठप पड़ी है। राज्य में 90 लाख पेंशनधारियों की 3,000 करोड़ रुपए की पेंशन अटकी है। जून, जुलाई, अगस्त की पेंशन का अब तक इंतजार किया जा रहा है। वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगों के खातों में पेंशन नहीं आ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि जल्दी पेंशनधारियों की पेंशन जारी होगी। जैसा कि बजट की कोई कमी भी नहीं है अभी तक। अगर आप लोगों में से जून, जुलाई, अगस्त की पेंशन नहीं आई है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना किस तहसील से, किस गांव से, किस ज़िले से हैं, ताकि आपके लिए एक प्रॉपर नई अपडेट ला सकें। जैसा कि पेंशनर की श्रेणी लाभार्थियों की संख्या कब से कब तक है, तो संख्या कब से अटकी है, तो वृद्धजनों की जो है संख्या है 59,84,211 है, जिनकी पेंशन जून से अटकी हुई है। दिव्यांगजन की 6,42,507 है, जो जून से अटकी है। एकल नारी की 21,89,336 है, जो जून से अटकी है। कृषक वृद्धजन जो है 2,14,233 जने हैं, जिनकी जून से अटकी हुई है। कुल लाभार्थियों की संख्या 90,30,287 है, जिनकी 3 महीने से पेंशन अटकी हुई है। जैसा कि बढ़ी हुई पेंशन 2 महीने में मिलेगी। पेंशनधारियों को इस वित्तीय वर्ष से 15% बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हुई थी। पहले न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी,
लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 15% पेंशन बढ़ाई थी, जिसके बाद अप्रैल और मई में जो है 1150 रुपये बढ़ाकर पेंशन दी है। लेकिन इसके बाद से सामाजिक न्याय विभाग ने खातों में पेंशन ही नहीं रिलीज की। इसके बाद से तो योजना पर ब्रेक लग गया। पेंशन के लिए बिल तो बन गया, लेकिन खातों में राशि अभी तक नहीं आई है। पेंशन में जो है पेंशनधारियों की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि समाज में एक वर्ग ऐसा है जिनका गुजारा पेंशन से ही चल पाता है। अब आप सभी को यहाँ पर जैसा कि एक पॉइंट आपने देखा होगा, मतलब यहाँ पर जो है 15% की बढ़ोतरी पेंशन मिलना शुरू। अब 1000 रुपये की जगह 15% बढ़ते ही आपको 1500 रुपये मिलना शुरू हो गए। लेकिन आज आपको एक ऐसा अपडेट बताएंगे जिसमें जो है पेंशनधारियों को लेकर जो है बहुत सारे प्रदेश में लूट मचा रखी है। अगर वह लूट बंद हो जाए ना, तो ये 1150 रुपये की वो जो लूट की बची हुई राशि रहे ना, अगर आपके खाते में आ जाए तो आपको 1250 मिलना भी शुरू हो सकते हैं, या 1500 तक भी जा सकते हैं। लेकिन वो फर्जीवाड़ा खत्म होना ज़रूरी है। वीडियो को जल्दी से लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर के पट्टे को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। जैसा कि आधार में उम्र बदल कर बने हैं बहुत सारे युवा जो हैं बूढ़े बन चुके हैं, मतलब उम्र को बदल कर। और 15 ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान के एक नागौर ज़िले में, केवल उनमें 674 लड़के हैं जिन्होंने अभी तक जो है 5 सालों में सरकार से लगभग 4.44 करोड़ रुपए की पेंशन लूट रखी है। जैसा कि आधार संशोधन की प्रक्रिया युवा जो हैं, जो यहाँ पर नागौर की एक तहसील है जिसके लोग हैं जो फर्जीवाड़े में नंबर 1 बन चुके हैं, जैसा कि फर्जीवाड़े से कमाई का जरिया बन चुकी है। अपडेट कराने के नाम पर आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 674 से अधिक युवाओं ने अपनी उम्र बदली। अब ये केंद्र व राज्य सरकार की बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये 674 लोग नागौर जिले की जो महज तहसील हैं उसमें जो ग्राम पंचायतें हैं 15 ग्राम पंचायतों के हैं। अब आप यहाँ पर एक नाम देखा आपने, जैसा कि 674 लोग तो कहाँ के हैं, केवल नागौर जिले की एक ही तहसील के हैं। अब नागौर जिले में अन्य तहसीलें और तहसीलों के अंदर अन्य और गाँव हैं, तो वहाँ पर अगर राजस्थान प्रदेश में पूरी को अगर खबर को टोटल मतलब खंगालने लगे, अगर सरकार कार्रवाई करने लगे, तो ये 674 जो हैं 6000 भी जा सकते हैं, 60,000 भी फूंक सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक तहसील में इतने जने बैठे हैं। तो पूरे राजस्थान में फर्जी पेंशन लेने वाले कितने होंगे। तो यहाँ पर लगभग हर महीने जो ये लोग हैं ये 7,41,400 रुपये उठा रहे हैं। ये 674 जने महीने का 7 लाख रुपये उठा रहे हैं। अगर जांच की जाए तो राजस्थान प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या लाखों तक पहुंच जाएगी, और इन गांवों के ये बुजुर्ग युवा 5 साल में सरकार से 4.44 करोड़ रुपए की बुजुर्ग पेंशन उठा चुके हैं। अगर इन्होंने 5 साल में मतलब इन 600 जने हैं, लगभग 600 यानी 674 जने हैं, अगर इन्होंने 5 साल में 4.44 करोड़ रुपए पेंशन लिए हैं, अगर राजस्थान में 1 लाख भी ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले निकल जाएं, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कितना मतलब कितने आदमी निकल सकते हैं। मतलब यहाँ पर करोड़ों का जो है पैसा रुक सकता है, और करोड़ों रुपए हैं जो यहाँ पर डेली के डेली महीने फालतू के खातों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस पर जो है सरकार को बिल्कुल कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, और पूरे जो वृद्धा पेंशन ले रहे हैं 90 लाख लोग, उनका एक बार फिर से जो है स्टेटस अच्छे से चेक करना चाहिए, ताकि उन जो फर्जी युवा हैं उनका यानी पेंशन को रोका जा सके, या फिर नई अपडेट लानी चाहिए ताकि ये फर्जीवाड़ा मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो वहीं प्रदेश के 7 लाख युवाओं ने जैसा कि अब तक जो है KYC नहीं करवाई है, इन 7 लाख लोगों के दस्तावेज भी संभवतः गड़बड़ी मिल सकती है, जबकि विभाग ने यानी KYC को लेकर तारीखें लगातार
बढ़ाने की मांग कर रहा है, मतलब करी है और मांग बढ़ाई भी है और टाइम भी दिया है केवाईसी करने का। रोचक यह है कि मामले सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे में अधिकारियों की मिलीभगत का भी संदेह लग रहा है। और दैनिक भास्कर ने मुंदियाड़, कंडोलू, संकवास, बलाया, बांकरोद ये सहित 15 से अधिक पंचायतों में 674 लोगों के डाटा खंगाले तो स्थिति सामने आ गई। अब ये सरकार का काम था, लेकिन ये जो डाटा खंगालने का काम कर रहा है ये दैनिक भास्कर ने किया है। अब सरकार को तो ये काम करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हर गांव में औसत 150 से अधिक ऐसे युवा हैं जिनकी सही उम्र 30 से 34 के बीच में है। मतलब ओरिजिनल उम्र तो ये है 30 से 34, लेकिन आधार कार्ड में उन्होंने क्या किया, फर्जी आधार कार्ड में 55 साल कर रखी है ताकि उनको पेंशन मिलती रहे। तो अधिक बताकर पेंशन ले रहे हैं। युवाओं के खातों में हर महीने 1150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेंशन जमा हो रही है। ये तो सामने आ चुका है आंकड़ा है। ऐसी स्थिति है कि पेंशन कार्ड में पेंशनधारियों की बजाय अब पेंशन फॉर्म भरा हुआ, वहाँ पर कौन कौन से फ़ोटो लगाई इन्होंने, लगा दी भगवान शिव की, जो मिली फ़ोटो वही लगा दी, भगवान शिव की लगा दी, विष्णु की लगा दी, कोई बिजली का खंभा का फ़ोटो था वो भी वहाँ पर लगा दिया, कोई भैंस चल रही है तो उसका भी लगा दिया। मतलब ऐसे अजीब गरीब फ़ोटो लगा दिए। अब ऐसे अजीब गरीब फ़ोटो लगे होंगे तो अधिकारियों ने फॉर्म को जब आया होगा उनके पास तो चेक तो किया होगा। अगर चेक किया है तो उनको भी तो पता है ना कि ये फ़ोटो ओरिजिनल तो है नहीं। तो एक तरह से जो अधिकारियों ने ये चेक किया होगा कि ये जो पेंशनधारी हैं ये एक तरह से फर्जी का काम करें। तो यहाँ पर पूरी जो संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर अधिकारियों की मिलीभगत नहीं होती तो ये फॉर्म में जो अन्य फ़ोटो लगे हुए थे भगवान शिव के, भगवान यानी जो भी हैं A to Z, इनकी फ़ोटो देख कर ही जो अधिकारी थे वो पता कर सकते थे कि एक तरह से ये फॉर्म जो है फेक है। ये जो है एक तरह से कर सकते हैं फर्जीवाड़े की तरह से, मतलब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं एक तरह से कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि नई अपडेट यहाँ पर यही है कि जो गांव से लेकर पंचायत समिति तक जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने इस फॉर्म को तो वेरीफाई किया होगा, तो उनको क्यों पता नहीं लगा, क्या कारण रहा। तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी हैं जो भ्रष्टाचारी जो हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे समझे किस तरह बदल कर उम्र यानी पेंशनधारी यहाँ पर पेंशन ले रहे हैं। केस नंबर 1 में बात करें साथियों, प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हर मेहनत के लिए जो है मोटिवेशन चाहिए, उत्साह चाहिए। तो हमारा उत्साह यही है कि आप वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के सपोर्ट से ही हम लगातार आपको योजनाओं की जानकारी देंगे। केस नंबर 1 में बात करें तो राम किशोर हैं, पुत्र ये जो हैं सुखराम का हैं और इसका PPO नंबर ये यहाँ पर है। जैसा कि राम किशोर के पेंशन कार्ड में जन्म तिथि 1 जनवरी 1962 दर्शाई गई है, जो उसके ओरिजिनल वर्तमान जो आधार कार्ड में जो है उसके अनुसार, लेकिन पुराने आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है वो 1 जनवरी 1980 है। अब उसकी ओरिजिनल डेट क्या है, 1 जनवरी 1980, लेकिन उसने क्या किया, फर्जी पेंशन लेने के चक्कर में आधार कार्ड में करवा दी 1 जनवरी 1962, ताकि वह 55 या 56 साल से ऊपर हो सके और पेंशन को ले सके। तो 2021 से जो है बुजुर्ग पेंशन ले रहा है ये आदमी, और जबकि इसकी उम्र जो है 44 वर्षीय है। अब इसने पेंशन के लिए जो है अपनी उम्र बढ़ा ली और इस तरह पेंशन ले रहा है। केस नंबर 2 में है बाबूलाल, पुत्र हैं ये मूलाराम का, इसका PPO नंबर यहाँ पर है। जैसा कि मुंदियाड़ निवासी है, बाबूलाल के पेंशन कार्ड में 1 जनवरी 1958 तो इसकी जन्म तिथि बताई गई है, जबकि इसके वास्तविक आधार कार्ड में 1968 हैं। ये 2019 से क्या कर रहे हैं, पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो 5-5 साल से 10-10 साल से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसा कि केस नंबर 3 रेवतराम, पुत्र
परसाराम PPO नंबर ये यहाँ पर रहे। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, रेवत राम के पेंशन कार्ड में जन्म तिथि 24 नवंबर 1953 बताई गई है, जबकि पुराने आधार कार्ड में उम्र जो है 10 सितंबर 1975 दर्ज है। ये भी 2019 से क्या कर रहा है, पेंशन को प्राप्त कर रहा है। और यहाँ जो है भगवान शिव की यानी फोटो लगाकर पेंशन का लाभ उठाया जा रहा है। जैसा कि क्यूसर पंचायत समिति के यानी लालाप गांव में पेंशनधारियों की जगह भगवान शिव PC डेस्कटॉप के फोटो लगा रखे हैं, लैपटॉप के, इनके कंप्यूटर के। और मुंदियाड़ पंचायत में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। जैसा कि KYC की प्रक्रिया में पकड़े जाएंगे, रिकवरी होगी तो। जैसा कि भास्कर और यहाँ पर एक मीणा साहब हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा हुई थी, जिसमें भास्कर ने सवाल किया था मीणा साहब से। जैसा कि भास्कर ने उनसे पूछा था कि लोग उम्र में फर्जीवाड़ा कर पेंशन ले रहे हैं, आपको ध्यान में है? तो मीणा साहब ने कहा कि वेरिफिकेशन में तो कई मामले सामने आए थे, उनको पकड़ रहे हैं और जन आधार से मिलान भी कर रहे हैं। फिर भास्कर ने सवाल पूछा कि आधार कार्ड में ही तारीख बदल दी है, तो उनको कैसे पकड़ेंगे? मीणा साहब ने बोला कि जन आधार कार्ड से पकड़ में आ जाएगा, मिलान में सारे दस्तावेज से KYC की प्रक्रिया चल रही है। फिर भास्कर के कर्मचारियों ने प्रश्न पूछा कि करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे लोगों पर कार्रवाई होगी? तो मीणा अधिकारी साहब ने कहा कि 7 लाख लोग हैं प्रदेश में, राजस्थान में, जिन्होंने अभी तक KYC नहीं करवाई है और शिकायत पर रिकवरी की कार्रवाई होती है। तो जिन लोगों ने KYC नहीं करवाई है वो कमेंट करके बताएं कि किस किस ने नहीं करवा रखी है। जैसा कि 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। युवाओं के बुजुर्ग बनकर पेंशन उठाने का मामला पिछले 10 साल से चल रहा है। ये मित्र केंद्रों पर आर्थिक लालच देकर स्वीकृतियाँ ली जा रही है। वहीं 25,000 रुपये तक जो है फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारी सहित जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक इस गड़बड़ जाली की चेन बनी हुई है। पेंशन के 1087.95 करोड़ जारी। CM ने कहा कि एकल नारी पेंशन और भी बढ़ाएंगे। जैसा कि 6 माह में 2,41,000 से अधिक नए पेंशन लाभार्थी भी जुड़ेंगे। जी साथियों, ये अपडेट कुछ दिनों पहले दी गई थी। जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये की है। इसमें चरणबद्ध रूप से वृद्धि की जाएगी। एकल संकल्प पत्र में हर एक वादे को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लगभग 88 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने गठन के 6 माह के अल्प समय में 2,41,000 से अधिक नए लाभार्थियों को इन पेंशन योजनाओं में जोड़ा है। योजनाओं में डिजिटलीकृत प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे लाभ सुनिश्चित हो रहा है। तो जैसा कि ये अपडेट थी जो आप सभी तक देनी थी। आई होप आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताना है। और आपकी पेंशन नहीं आई है तो आप कौन से ज़िले से, कौन सी तहसील से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और कमेंट करके बताना कि आप कौन से ज़िले से हैं, ताकि आपको प्रॉपर एक नई अपडेट देंगे जो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर अपडेट आपके काम की आप तक पहुंचा सकें। और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें। आपके व्हाट्सएप में यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तीर की तरह ये रोज दिख रहा है, तो उसमें दबा के शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।